हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज मेरा मन आया कि मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूँ। मुझे पिछली कई वीडियोस में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप आजकल सिर्फ वीडियोस में रेसिपीज़ ही दिखाती रहती हो, बातें नहीं करती हो। इनफैक्ट समवन सेज कि नीलम अपनी शक्ल तो दिखा दिया करो। तो आई थॉट हाँ यार, बहुत वक्त हो गया कि मैंने आपसे ऐसे फ्रीली हार्ट टू हार्ट बात करी हो विदाउट एनी रेसिपी और वॉट। तो आई थॉट कि मैं आज आपसे बात करती हूँ। आई डोंट नो इस वीडियो में आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना। तो ये वीडियो स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए। और आजकल का मौसम, मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि मैंने संडे को कुछ भी काम नहीं किया। द रीज़न इज़ मेरा मन ही नहीं आया कुछ भी काम से, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड करूँ इस तरह का कोई काम नहीं किया। जो बेसिक हो सकता है उतना ही काम किया है। द थिंग इज़ कि इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही थी और 5 बजे तो सनसेट जैसा हो गया था, एकदम डार्क। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, सबको बारिश की इच्छा होती है, एंड देन हमारा जो नेचर है वो बारिश पर ही चलता है। तब तो मेरा दिल होता है कि हाँ बारिश हो जाए, बट मुझे एज सच पर्सनली बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे नॉन स्टॉप बारिश होती है, सूरज नहीं दिखता, दिन में रात जैसा हो जाता है। मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी कुछ भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ इस चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। ये बात मैंने आपको आज तक तो नहीं बताई है, बट जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरी बहन जिस रात गई थी उस रात ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल कोई मौसम ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा जैसे अपने को पता चलता है ना कि बारिश होगी। उस रात झमाझम बुरी तरह से बारिश हुई। तो बारिश आती है ना तो समवेयर सबकॉन्शियसली मुझे अच्छा नहीं फ़ील होता। थोड़ी बहुत बारिश होके रुक गई, हल्की हल्की बारिश, उतना ही इज़ ओके। लेकिन मैं जो बात कर रही थी, एकदम डार्क हो जाता है, झमाझम बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, बहुत लोग के घरों में पानी घुस जाता है, बहुत लोग के घर अगर कच्चे होते हैं तो उनको अफेक्ट होता है। मुझे इस तरह की बारिश पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मूड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर शर्मा जी ने कहा कि चलो मूवी देखते हैं, क्योंकि मुझे है ना मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली तो बॉलीवुड मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी, जब बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, सिर्फ DD1 आता था। थोड़े टाइम बाद DD मेट्रो भी आ गया। हाँ, DD मेट्रो प्रॉब्ली। और व्हेन आई वाज इन थर्ड प्रॉब्ली, तब ZTV और ये सब भी आ गए थे, लेकिन उसके लिए केबल लेना पड़ता था एंड इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर ऑल्सो। उस वक्त पेरेंट्स का सोच ऐसा होता था कि बच्चे अगर केबल देखेंगे, अगर हम केबल ले लेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा TV देखेंगे और उसके बाद बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएंगे। तो मेरे पापा का सोच भी एकदम सेम ही था। तो हमारे यहाँ केबल वेबल कुछ नहीं था। तो बहुत वक्त तक मैं शायद 11th या 12th में थी, तब जाके हम लोगों ने कहीं केबल लिया था। शायद इसके भी बाद, हाँ 12th में तो मेरे बोर्ड्स थे, तो 12th में भी नहीं था केबल। बाद में जब मैं BCom फर्स्ट ईयर में आई तब मेरे पापा ने केबल लिया होगा। तो इतने वक्त तक हम लोग सिर्फ DD देखते थे। और DD, अगर आपको याद हो, शायद आप में से बहुत लोग बहुत छोटे होंगे, पर DD पे ना उस वक्त शाम को 4 बजे, 3 बजे या 4 बजे संडे को फिल्म आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कट्स के साथ आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती थी कभी कभी। मैं लेकिन उसका वेट करती थी, क्योंकि वो एक मूवी होती थी जो पूरे साल, पूरे हफ्ते में मैं देखती थी। ऑल्सो प्रॉब्ली फ्राइडे नाइट को भी मूवी आती थी। अब मैं सब भूलने लगी हूँ, इतनी पुरानी हो गई हैं चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी भाषा की भी फिल्में आती थी ना, तो वो भी मैं देखती थी, कि वो तो जेस्चर्स से एंड ऑल दैट थोड़ा समझ जाता है ना। तो मैं इतनी बड़ी मूवी बफ थी। ये मुझे मेरे डैडी से मिला है, मेरे पापा, इनफैक्ट मेरे ससुर जी भी बहुत ज़्यादा मूवी लवर हैं। तो मेरा मूड अच्छा नहीं था, मैं अब कल की बात कर रही हूँ। तो शर्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, थलाइवी आ गई है, देखना है तुमको। उनको पता है मुझे इस तरह की फिल्में अच्छी लगती है, वुमेन सेंट्रिक, पावरफुल मैसेज, उस तरह की। और अगर अभी सिचुएशन अच्छी होती ना तो डेफिनेटली थलाइवी मैंने थिएटर्स में देखनी थी। तो मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे अच्छा लगेगा ये एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कल नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराया। नेटफ्लिक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू सी। हम लोग रिचार्ज कराते हैं, 2-3 महीने उसे रखते हैं, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। 2 वजह हैं इसकी। एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, और ऊपर से नेटफ्लिक्स है तो फिर बच्चे भी, हम भी सब मूवी देखेंगे। वो समवेयर ऐसा होता है कि अरे यार इतना इसका बिल जाता है, हमने एंजॉय तो कुछ किया नहीं, तो उस वजह से भी। और दूसरा फिर ये कि पूरे वक्त आपके पास ना इतना टाइम होता है ना ऐसा बहुत अच्छे कोई सीरीज़ या मूवीज़ या वगैरह वहाँ पे पूरे साल कलेक्शन होता है कि आप वो देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने रखते
लगते हैं उस वक्त जो भी हमको 3-4 मूवीज़ उस वक्त में इकट्ठी हो गई हैं देखने के लिए या सीरीज़ वगैरह, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसका सब्सक्रिप्शन डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद फिर कहीं 5-6-7 महीने बाद कहीं फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर देखते हैं। तो इससे क्या है, एक बैलेंस बना रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते और सिर्फ वो चीज़ें जो हमको एक्चुअली देखने का मन था वो देखते हैं हम। ये नहीं कि हम बिल दे रहे हैं तो हमको देखना ही है, इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। तो येस्टरडे फिर मेरे हस्बैंड ने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराया और फिर हम लोगों ने थलाई भी देखी और फिर शाम हो गई इसी सब में। और कल शानू खुशी ने फिर हम लोगों को मैगी बना के खिलाई कि मम्मा इज़ नॉट फीलिंग वेल। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। स्पेशली मेरी बेटियां इतनी छोटी छोटी थी, मैं अभी कल परसों उनकी पुरानी वाली जो वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह है मेरे फ़ोन में सेव्ड है ना, तो मैं डेटा थोड़ा क्लीन कर रही थी स्पेस बनाने के लिए। तो मैंने देखा इतने छोटे छोटे सानवी खुशी कैसे जल्दी से बड़े हो गए। बच्चे कब जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और बच्चों को बड़ा होता देखकर पता चलता है कि हम ज़िंदगी में कितने आगे निकलते जा रहे हैं, हम कितनी जल्दी जल्दी एज हो रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कल तक उनका मैं सारा ध्यान रखती थी, आजकल वो हमारा भी ध्यान रख लेते हैं। उनको अगर लगता है कि मम्मी का बहुत सर दर्द है तो शानू मुझे कॉफ़ी बना के पिला देती है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर खाना नहीं बनाया है, मूड नहीं है, तो दे अपने आप से आस्क, मम्मा आप पास्ता खाओगी, मैगी खाओगी। एंड समटाइम्स तो मेरा ये चिन पे, बिकॉज आई हैव PCOD, तो मेरे कोर्स हेयर है यहाँ पे कुछ एक, तो वो प्लक भी कर देती है जस्ट टू शो हाउ मच दे लव मी, जस्ट टू पैम्पर मी। और हाँ, आप सानवी खुशी की बात हो ही रही है तो मुझे एक और कमेंट याद आ रहा है। किसी ने लिखा था कि आप सानवी खुशी का बहुत कम दिखाते हो, क्यों उनको नहीं दिखाते? वो इसलिए कि मैंने आपको बताया भी था, सानवी खुशी के ना एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती किसी भी चीज़ में। और मैं खुद भी आजकल कम व्लॉग डालती हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो। बहुत ज़्यादा ब्रेक्स मैं लेने लगी हूँ बिकॉज़ उनके हाफ ईयरलीज़ हैं और उस पर पूरा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबव ऑल, हर चीज़ से ऊपर है ये चीज़। तो इसलिए मैं सानवी खुशी को भी डिस्टर्ब नहीं करती फॉर द सेक ऑफ अ वीडियो। मैं उनका रूटीन डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ऑल्सो अगर मेरी उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती, फिर उस दिन उनके साथ आई स्पेंड माई टाइम। बस यही वजह है कि आपको सानवी खुशी आजकल वीडियोज़ में कम दिखते हैं। एक बार उनके एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे, फिर वेकेशन भी होगा तो शायद आपको वो फिर ज़्यादा दिखने लगेंगे। यस, वेकेशन से मुझे याद आया कि आज मैं बिल्कुल चुलबुल पांडे की तरह कर रही हूँ, कुछ भी बोल के फिर मुझे हाँ उससे ये याद आया, उससे वो याद आया। तो वेकेशन से याद आया कि हम लोग है ना बहुत वक्त से प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का। अभी मम्मी पापा भी यहाँ आए हैं तो फिर मन होता है कि जहाँ भी जाएँ हम लोग साथ जाएँ। और फिर साथ जाने के लिए हम दोनों के पास, मतलब शर्मा जी के पास और पापा के पास, दोनों घरों में ही हैचबैक्स हैं। और फिर अभी बच्चे भी पूरे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग इस बारे में भी काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कब तक क्या इसका कुछ रिज़ल्ट रहेगा, बट पापा शर्मा जी इस बारे में सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए सो दैट हम लोग सारे साथ में थोड़ा बहुत घूम के आ सकें। थोड़ा तो कोविड की वजह से भी, और थोड़ा सा अभी लाइफ इतना फास्ट हो गया, सबका स्ट्रेस लेवल बहुत है। शर्मा जी जॉब नहीं करते हैं, अभी बिज़नेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें उन्हें अपने हाथ से करनी पड़ती हैं। पापा उनके साथ रहते हैं तो पापा भी सेम ही प्रेशर से गो थ्रू होते हैं। तो उसकी वजह से समटाइम्स है ना, फिर ऐसी नीड बहुत लगती है कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा ये जो अपना सिस्टम है ना इसको रिफ़्रेश किया जाए सो दैट पूरी एनर्जी के साथ हम आगे का काम कर सकें। फिर इसी से रिलेटेड फिर यही बात हो जाती है कि थोड़ा सा घूम लिया जाए कहीं, क्योंकि जब आप वेकेशन पे होते हो, देखो वेकेशन का पर्पस यही होता है, एक तो आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करने होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस जब आप विज़िट करते हो तो यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ये चैप्टर ज़िंदगी में अनफॉरगेटेबल होते हैं, ये मेमोरीज़ होते हैं। और दूसरा थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए भी घूमा जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा इस तरफ प्लान कर रहे हैं, बट मैं आपको प्रॉब्लम बता चुकी हूँ, तो प्रॉब्ली कुछ तो इसके बारे में करेंगे और जो कुछ भी रहेगा वो व्लॉग के थ्रू आपको पता चलता ही रहेगा। और हाँ, बिज़नेस की बात कर रहे थे, मुझे किसी ने बोला कि आप है ना आप अच्छे रेसिपीज़ बना लेते हो, आप रेस्टोरेंट भी डालिए, आपके बिज़नेस मतलब आपका जो मसाले का जो काम है उसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी कर लीजिए। तो आपका जो थॉट है वो बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे बारे में सोचा, अप्रिशिएट किया मेरे एफ़र्ट्स को। बट द थिंग इज़, जो बिज़नेस रहता है ना, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो चाहे वो बड़ा बिज़नेस हो, बट शुरुआत में उसमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट जाते हैं। रीज़न, हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। पहली बात तो यही है, हर चीज़ हम पहली बार खुद कर रहे होते हैं, खुद सीख रहे होते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा रीज़न होता है। और शुरू में जो आपके कुछ भी आप जो नया काम शुरू करते हो वो इतना फ्रूटफुल भी नहीं रहता, उसे सेटअप होने में और एक सब्सटैंशियल सस्टेनेबल अर्निंग देने में वक्त लगता है। तो अभी जो हमारा भी जो काम है वो लगभग उसी स्टेज में है, हम उसे सेटअप कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें हम लोग लर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ हमको शुरू से तो नहीं आती। हाँ, वो एक अलग बात है, हम लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनपुट हर किसी से मिलता रहता है, बट अगेन वी ऑल आर लर्निंग। तो शुरुआत में ये सब जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट पॉकेट से ही होती है। सेविंग्स तो ऑलमोस्ट सब लगा चुके हैं, और इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग किसी क्राइसिस में हैं। क्राइसिस वुड बी अ बिग वर्ड, बट अभी बहुत कुछ उतना भी सही नहीं है। एक बार ये चीज़ थोड़ी ठीक हो जाए तो इसके बारे में हम आगे सोच सकते हैं। अभी वी आर प्लानिंग फॉर अ लोन, तो चीज़ें थोड़ा इधर इस फ्रंट पे अगर ठीक होती हैं, हमको ये समझ आता है कि हाँ, हम एक बिज़नेस रन कर सकते हैं, हमको उस तरह से सभी चीज़ें चलानी आ गई हैं, तो तब रेस्टोरेंट में शायद हम हाथ डालें। प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर रहे होते हो ना, तब बहुत चीज़ें पता चलती हैं, और बहुत चीज़ें तो यहीं आकर छूट जाती हैं कि उसको बैकअप करने के लिए पैसा नहीं है। अब एक घर भी होता है, घर में भी सारे पूरे खर्चे रहते हैं। हमारा घर भी ईएमआई पे है, कार ईएमआई पे है, इनफैक्ट ये एसी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों ने कंज्यूमर लोन पे लिया हुआ है। तो इसमें यहाँ के खर्चे तो सारे के सारे फिक्स्ड ही हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के अपना जो अगला स्टेप होता है वो हम लोगों को आजकल मेजर करना पड़ता है। तो मेजर करने से मेरा मतलब है कि हम लोग पूरी तरह से उसको इवैल्यूएट करते हैं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तभी उस चीज़ को करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट में कोई फिजूल खर्ची करते थे। हम हमेशा से तोल तोल के काम करने में बिलीव करते हैं, सो दैट बाद का, मतलब कहते हैं ना, अगर आप काम करने से पहले कुछ वक्त प्लानिंग में लगा दो तो काम बिगड़ जाने के बाद जो पछतावा का मोमेंट है वो बच जाता है। तो सोच समझ के तो काम करते ही हैं, बट देन बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहली बार कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे होते हैं, तो कभी कभी उतना भी हमारी प्लानिंग के हिसाब से सब चीज़ें नहीं चलती। और इसी बात पर एक कमेंट था कि उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके एसी में जो हो गया वो हमारे एसी में भी हो गया है, आपका कितना खर्चा आया आप वो बताना, सो दैट हम भी ये करा सकें। ये करा सकें इससे मतलब कि अपना एसी रिपेयर करा सकें। तो देखिए, मैं आपको ना बिल्कुल ही सिस्टर टू सिस्टर एडवाइस करना चाहूँगी कि मेरे एसी में जो हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही सेम आपके एसी में हुआ हो। ऑल्सो सिटी वाइज भी हर चीज़ बदल जाती है, तो आप एक इंजीनियर को बुलाइए और उसी से इवैल्यूएट करवाइए आपके एसी में क्या हुआ है, और वो आपको पूरा आपके सिटी के हिसाब से एंड आपके एसी का कंडीशन के हिसाब से एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो आपको बता देंगे कि कितना उसका खर्चा आने वाला है। मेरा जो एसी है उसमें बड़ा तामझाम था, कई दिन से उसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे ब्लोअर चल रहा हो, तो लग रहा था इनफेक्टिव है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मे बी पावर की वजह से कुछ हो गया हो, यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशंस भी थोड़े रहते हैं। बट देन वी थॉट कि नहीं, एसी इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं बोलूँगी एसी बड़ा खर्चा होता है, सर्विस एक छोटी चीज़ होती है। तो बजाय ये एसी ही पूरा बिगड़ जाए और फिर सूनर लेटर हमें ये बड़ा खर्चा करना पड़े, इससे अच्छा इंजीनियर को बुला लेते हैं, जो भी वो देख कर बताएगा वो फिर हम लोग देख लेंगे। ये एक भैया थे जो हमारे यहाँ पहले से 2-4 बार एसी ठीक करके गया था, तो उनको हम लोगों ने बुलाया, एसी दिखाया, तो उन्होंने जो जो बोला वो हम लोगों ने करा, और अभी एसी इज़ वर्किंग फाइन। तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ, आप एक प्रोफेशनल इंसान को पूछिए, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वन, तो वो आपको बिल्कुल ही सही, आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना ज़रूरी है और क्या खर्चा आएगा, वही आपको एकदम ही सही बजट दे पाएंगे। और आज मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, मैंने वीडियो के पहले में बताया था कि मैं सिर्फ बातें करूँगी, तो जिनको अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना वही शायद अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे। आपकी भी शिकायत थी कि आप सिर्फ कुकिंग करते हो, कभी बातें भी कर लिया करो, तो आई थॉट कि आज हम बातें कर लेते हैं। और मैं आपसे कह रही थी ना, मेरे कान में थोड़ा सा दर्द होता है, पता नहीं, मुझे लगता है मुझे ENT के पास जाना पड़ेगा। मुझे आए दिन ऐसा कान जैसे भर गया हो ना, कभी कभी शावर लेते हुए थोड़ा पानी वानी चला जाए, दर्द हो, वो तो समझ आता है, लेकिन वो कई दिन तक परसिस्टेंट रहे तो फिर आई थिंक फिर इट कॉल्स फॉर एन एक्सपर्ट। तो मेरे कान में थोड़ा थोड़ा रोज़ ही दर्द रहने लगा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सर में भी दर्द हो रहा है। एक तो चश्मा पहनने की वजह से भी सर में दर्द की फीलिंग आती है, दूसरा भी कान में भी ऐसा होता है, तो मेरा ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता किसी भी चीज़ पे, काम करने जैसा मन नहीं होता। और हाँ, मुझे एक और कॉमेंट आया था कि आपका घर हर वक्त ही नीट एंड टाइडी लगता है। थैंक यू सो मच, आपको नीट एंड टाइडी लगता है, मुझे तो हर वक्त मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये भी फैला हुआ है, वो भी फैला हुआ है, मुझे उतना नीट एंड टाइडी नहीं लगता। मैं वीडियोस में भी जब अपना घर देखती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये भी फैला हुआ है, वो भी फैला हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, हर रोज़ एक राउंड जो होता है क्लीनिंग का वो मैं पूरा कर लेती हूँ, पर हमारे घर में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। अभी बच्चे वर्क फ्रॉम होम है, एज एन उनका स्कूल फ्रॉम होम है, तो सारे दिन यहाँ से वहाँ से यहाँ वो कूदी मारते रहते हैं। थोड़ा बहुत तो चीज़ें उल्टा पुल्टा हो जाना
स्वाभाविक है, बट मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपको लगता है कि घर साफ़ रहता है। साफ़ तो मैं पूरा रखती हूँ, बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी भी आप देखोगे ये उस तरह से नहीं है कुशन्स जिस तरह से मैंने लगाए थे, बट इट्स ओके। तभी तो अगले दिन के लिए फिर से काम इकट्ठा होगा। और सानवी खुशी को मैं एक लिमिट के बाहर जाके काम बताती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड की जो बाप की बापता है ना, मतलब जैसे माँ की ममता वैसे बाप की बापता होती है ना, वो एकदम जाग जाती है। वो फिर मेरे पे चिल्लाने लगते हैं कि इतना भी नहीं, उनको पढ़ने दो, उनको खेलने दो, उनको टीवी देखने दो, उनको ये करने दो। मैं बोलती हूँ कि सिखाना ज़रूरी है, तो ही इज़ लाइक कि हाँ, सिखाने के हिसाब से तुम जितना बता देती हो उतना वो सुन लेते हैं। तो उनको नहीं अच्छा लगता मैं एक लिमिट से ज़्यादा सानवी खुशी को टोकूँ। हैविंग सेड सो, मैं वापस यही कहूँ, सानवी खुशी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे हेल्प मी इन एवरी पॉसिबल मैनर। जैसा भी जितना भी उनसे हो सकता है वो हेल्प कराते हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैं सिर्फ ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, उस बारे में बात कर रही थी। हाँ, और एक और बहुत ही अच्छा सा कमेंट मुझे आया। उन्होंने मुझे लिखा था कि आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपको कभी डिप्रेशन था या है। तो इसका तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि प्रॉब्ली शायद ये खुशी की बात है कि मैंने अपने डिप्रेशन पे काबू पा लिया है, या प्रोबेबली आई एम गेटिंग बेटर एट प्रिटेंडिंग। और हाँ, मुझे आपसे एक बात और बतानी थी। एक्चुअली सैटरडे को यहाँ शाम में मम्मी पापा आए थे और हमारा एसी वाला भैया अंदर एसी रिपेयर कर रहा था। वो व्लॉग वो कल गया, आपने देखा हो तो आपको पता है। मैं शाम की बात कर रही हूँ। तो एसी वाले भैया एसी रिपेयर कर रहे थे। मम्मी पापा आए थे मार्केट से, वो डी मार्ट गए थे। वो पहली बार ऑन देयर ओन डी मार्ट गए थे। पहले हम लोग जाते थे उन लोग के साथ, तो फिर एक दो सामान वो हमारे लिए भी लेकर आए थे। तो वो यहाँ आए, वो यहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनको चाय पानी दिया, मतलब मैं चाय बना रही थी। तो मम्मी को एक कॉल आया। फिर मम्मी बात कर रही थी, मम्मी के हाव भाव जो थे और जिस तरह से वो रिवर्ट कर रही थी, तो वो सुन के लग तो रहा था कि कोई अच्छी बात नहीं हुई है। मैं चाय बना कर लेकर आई हूँ। फिर मम्मी का वो थोड़ी सी ज़्यादा टची हैं चीज़ों के लिए, तो उनका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरठ में जहाँ मम्मी रहती थी ना, उनके पड़ोसी थे, पर रिश्तेदारों से भी कहीं ज़्यादा घनिष्ठ, बहुत बचपन से आना जाना था। एंड ही वॉज़ अ वेरी यंग बॉय, मतलब मेरी शादी के वक्त पे भी ही वॉज़ दिस स्मॉल। तो ही पास्ड अवे। और ये बात सुनकर इतना धक्का लगा। शर्मा जी अंदर जो भैया लोग थे एसी वाले, उन लोगों के साथ काम करा रहे थे, वो बाहर आए। शर्मा जी की आदत है हंसी मजाक करते हुए ही वो आते जाते हैं, बात करते हैं। तो उनका चेहरा भी ऐसे स्माइल था ना, ईयर टू ईयर स्माइल ही हैड। और जैसे ही मम्मी ने बताया तो उनका चेहरा भी इतना छोटा सा हो गया, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम सच से मुंह चुरा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन इस तरह से जब अनटाइमली सुनने को मिलता है ना, तो वो अंदर तक आपको झकझोर देता है। और इस चीज़ से एक बात और मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो, और इसके बीच में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब टेम्परेरी है। और ये कितना सच है। तो उस वक्त मैं छोले वोले चढ़ा चुकी थी, आपको बता चुकी थी कि मैं चिक्कड़ छोले बना रही हूँ, तो मैं वीडियो बीच में नहीं छोड़ सकती थी। मुझे उस वीडियो में ये कमेंट भी आया था कि शर्मा जी और बच्चों का रिएक्शन मिस किया, क्योंकि किसी ने भी बहुत दिल से नहीं खाया। शर्मा जी तो इनफैक्ट रात में भी मम्मी पापा के घर गए थे, वो घर यहाँ पर बहुत लेट वापस आए थे, तो दिल अच्छा नहीं था। बच्चे लोग तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, हम लोग उनको सब चीज़ें बताते भी नहीं हैं, बट आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, शर्मा जी वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, मम्मी पापा ऑब्वियसली दे वर नॉट इन राइट शेप, तो नो वन वॉज़ फीलिंग हैप्पी। और उसके बाद फिर संडे ही ऐसा आया, सारा दिन बारिश, तो 2 दिन मेरे कितने ग्लूमी गए हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल मेरा एक्स्ट्रा कुछ भी करने का, क्रिएटिव होने का, प्रोडक्टिव होने का कोई मन नहीं करता है ऐसे जब डेज़ आते हैं। और पता नहीं कहाँ की सब पुरानी सब बातें। मैंने आपको बोला ना कि इस तरह जब बारिश वाला जो ऐसा सीज़न होता है, मौसम होता है, दिन होता है बेसिकली टू बी प्रिसाइज, जब सूरज भी छुप जाता है और ताबड़तोड़ बारिश होती है, मेरा मूड अच्छा नहीं रहता उन दिनों। जाने कहाँ तक की मेमोरीज़ उस दिन आने लगती हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसके ऊपर पार पाने की, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग रहकर ही अगला दिन झेला जा सकता है। बट हम ह्यूमन हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ हार्मोन्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो वो चीज़ें कभी कभी अपना काम कर जाती हैं और हमसे जीत जाती हैं। तो बस इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पर। काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, क्योंकि सब लोग की बातें सुनना पसंद नहीं आता है, बट इट्स ओके, वंस इन अ वाइल हम बात कर सकते हैं। आपको मुझसे बातें सुनना अच्छा लगता है और मुझे फिर इन बातों पर आपके जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ना अच्छा लगता है। आजकल मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बीच में ऐसा था कि मैं कमेंट्स पे उतना ध्यान नहीं दे
पा रही थी। शर्मा जी सारे कमेंट्स पढ़ते थे और वो मुझे बताते थे, बट आजकल शर्मा जी पूरे बिज़ी रहते हैं अपने फैक्ट्री में। वो वहाँ से सुबह चले जाते हैं, बहुत शाम में आते हैं, तो फिर वो ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। वो खुद से मतलब मेरी वीडियो देखते भी नहीं हैं अभी। पहले वो हर रोज़ देखते थे, बट अभी उनको उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो अभी आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। कुछ एक को जो शुरू में आते हैं, वीडियो जाने के एकदम बाद में जो कमेंट्स आने लगता है, मैं कोशिश करती हूँ उनको हार्ट एंड लाइक दूँ, आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ अगली वीडियो बनाने में, घर के बाकी काम करने में, तो सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर पाऊँ ये नहीं हो पाता है। बट हाँ, मैं ज़रूर से रात को सोने से पहले एक बार आप लोग के सभी के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। और बस अब मैं मिलूँगी जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नथिंग मैटर्स मोस्ट, आप सबसे ऊपर हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, एक बार जान गई तो फिर जहान को कौन पूछता है। तो इसलिए अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तो वो सभी जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आप दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हो, उनका भी ध्यान आप तभी रख पाओगे। इसलिए टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।